Class 11th, Subject Physics, Chapter 1, Units and Measurement. Today we will learn about the characteristics of SI unit and advantages of SI unit, and also how SI units can be increased or decreased by prefix values. So first of all, characteristics of SI unit. कन्वीनियंट इन साइज़, जो इनकी साइज़ है वो बहुत कन्वीनियंट है, इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है. सेकंड, वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए इसमें कोई जो है कन्फ्यूज़न नहीं होगा, किसी तरह का कन्फ्लिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा. ये जो भी है डिसाइड किया गया है, इसकी डेफिनीशन फिक्स की गई है कि इस चीज़ को ही हम किलोग्राम कहेंगे या मीटर कहेंगे या केल्विन कहेंगे. ये वेल डिफाइंड है. ईज़िली अवेलेबल, तो ये आसानी से हर जगह पर हमको अवेलेबल हो जाती हैं. नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस, और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं कि मान लीजिए इस साल जो है कुछ SI यूनिट अलग रही हो, नेक्स्ट ईयर कुछ अलग चेंज होती हो, तो इस तरह से टाइम के साथ चेंज नहीं होती है. प्लेस के साथ भी SI यूनिट चेंज नहीं होती हैं. जैसे हम इंडिया में हैं, कनाडा, अमेरिका, जापान कहीं भी जाएंगे, यदि लेंथ की SI यूनिट मीटर है तो सब जगह लेंथ की जब SI यूनिट की बात करेंगे तो क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा. नो फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का मतलब ये है या आंधी तूफान, वर्षा, भूकंप या कुछ भी आ जाता है, ऐसा कुछ कंडीशन आता है, तब भी ये यूनिट सेम ही रहती हैं, कोई फिजिकल चेंज इनमें नहीं आता है. यूनिवर्सली एग्रीड, यहाँ पर इनको जो है पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं इकट्ठा होकर के साइंटिस्ट ये सब डिसाइड किए हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी का कैसा यूनिट होना चाहिए, इसलिए कैसी होती है, यूनिवर्सली एग्रीड होती है. तो इस तरह से यहाँ पर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ SI यूनिट देखते हैं क्या एडवांटेजेस हैं. तो एक कैसा सिस्टम होता है, कोहेरेंट सिस्टम होता है. ऑल यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बेस यूनिट्स. तो कोई भी जो यूनिट्स हैं आसानी से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हम इन दूसरे यूनिट्स को भी डिराइव कर सकते हैं. इसलिए एक ऐसा सिस्टम होता है, कोहेरेंट सिस्टम होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आसानी से ट्रांसफ़र होता है. रेशनल सिस्टम, वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता. रेशनल सिस्टम है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही SI यूनिट बनाई गई है. डेसिमल सिस्टम, तो इसमें डेसिमल सिस्टम का फॉलो किया गया है, जो कैलकुलेशन को सिंपल और इजी बनाता है और लोगों के रीच तक होता है, लोगों तक मिल जाता है आसानी से. डेसिमल सिस्टम का मतलब यही है कि इसमें जो नंबर्स यूज किए जाते हैं 0 से 9 तक, मतलब 10 नंबर्स यूज किए जाते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये इंटरनेशनली नंबर्स हैं, इसलिए इनका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है. इसमें डेसिमल सिस्टम का फॉलो किया जाता है. ब्लेंड ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वर्क, और इस सिस्टम का यूज़ जो है हम प्रैक्टिकल वर्क में और थ्योरेटिकल वर्क में भी करते हैं. जनरल इंजीनियर्स करते हैं, रिसर्चर्स करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, टेक्नीशियंस करते हैं. प्रैक्टिकल वर्ल्ड पूरा जो होता है वो SI सिस्टम पर वर्क करता है. चलिए अब समझते हैं किसी यूनिट को कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है. जब मेज़रमेंट डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, हमारे पास कोई यूनिट है और उस यूनिट को हमको कम वैल्यू में लिखना है, तब हम कैसे लिखेंगे. तो इसके लिए देख लीजिए एक टेबल बनी है, ये पावर्स होते हैं और ये प्रीफिक्सेस हैं जो यूनिट के पहले लगेंगे, और ये उसके क्या हैं, सिंबल्स हैं. और यहाँ पर ये जो दिए हैं 10 to power 1, 10 to power 2, 10 to power 3, 10 to power 6, 10 to power 9, 10 to power 12, 10 to power 15, 10 to power 18, ये जो हैं किसी भी यूनिट को या मेज़रमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए यूज किए जाते हैं. इनको बोलते हैं, जैसे 10 to power 1 को डेका, 10 to power 2 को हेक्टा, 10 to power 3 किलो, 10 to power 6 मेगा, 10 to power 9 गीगा, 10 to power 12 टेरा, 10 to power 15 पेटा और 10 to power ये 18 एक्सा. और इसके ये क्या हैं, सिंबल्स हैं, इनको हम यूनिट के प्रीफिक्स में लगाएंगे, पहले लगाएंगे. अब मान लीजिए किसी मेज़रमेंट को डिक्रीज़ करना है या यूनिट को डिक्रीज़ बताना है, तो ये जो पावर्स होती हैं, इन पावर्स को हम इसमें यूज कर सकते हैं, माइनस वाली पावर्स को. चलिए अब समझते हैं कि कैसे इनका यूज करना है. यदि यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मेरे पास मीटर है, ये मेरे पास यूनिट मीटर है, अब इसको हमको 10 टाइम्स इंक्रीज़ करना है, तो मैं यहाँ पर यदि DA लिख दूँ तो
तो इसको पढ़ेंगे डेका मीटर, और इसका मतलब होता है 10 टाइम्स जो है मीटर इंक्रीज हो गया। इसी तरह से यदि हेक्टोमीटर है तो हेक्टो का जो सिंबल है एच है, तो ये एच मीटर के पहले लिखना, ये सिंबल्स पहले प्रीफिक्स में लगाना, एच लिख दिए, ये मीटर लिख दिए। इसको पढ़ेंगे हेक्टोमीटर, और ये 100 टाइम्स जो होता है ये इंक्रीज हो गया। इसी तरह से यहाँ पर किलो है तो यहाँ पर हम ये के लिख देंगे, और साथ में यदि हम मीटर लिखते हैं तो मीटर लिख देंगे, तो ये किलोमीटर बन गया, और ये 10⁻³ टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस तरह से मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि केवल मीटर में, ये किसी भी यूनिट में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्राम है, अब इस ग्राम को हमको 10 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो हम इसमें DA लगा दिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डेका ग्राम। इस तरह से यहाँ पर यदि हम H लगा दिए, H, और ये मैं लिख दिया G, H का मतलब हो गया हेक्टो, G का मतलब हो गया ग्राम, तो ये हेक्टोग्राम हो गया, ये 10⁻² टाइम्स इंक्रीज हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम K लगा दिए और साथ में G लगा दिए, तो ये हो गया किलोग्राम, और 10⁻³ मतलब 1000 टाइम्स ये इंक्रीज हो गया। यदि हम यहाँ पर M लिख दिए, कैपिटल M और स्मॉल g, तो इसका मतलब ये हो गया मेगाग्राम है, 10⁻6 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस तरह से यहाँ पर इन प्रीफिक्सेस का यूज करके हम किसी भी यूनिट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट को डिक्रीज करने के लिए मेजरमेंट को कैसे डिक्रीज करते हैं। तो फिर से मैं मीटर का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मेरे पास मीटर है, यदि मैं यहाँ पर D लगा दिया प्रीफिक्स में, तो ये बन जाएगा, इसको पढ़ेंगे डेसीमीटर, और इसका मतलब 10⁻⁻1 हो गया। 10 ये इतना फ्रैक्शन हो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसी तरह से यदि सेंटीमीटर हमको लिखना है, C है, तो हम ये लिखेंगे सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर। इसी तरह से हम बात करते हैं मिलीमीटर की, तो यहाँ पर M फॉर मिली और M फॉर मीटर। ये M मतलब मिली हो गया, ये मीटर हो गया मिलीमीटर, इसका मतलब यहाँ पर 10⁻³ मीटर हो गया। इसी तरह से यदि माइक्रोमीटर है, तो ये माइक्रोमीटर हम लिख दिए, माइक्रोमीटर, इसका मतलब 10⁻6 मीटर। यहाँ पर NM लिख दिया, मतलब ये नैनोमीटर हो गया, तो 10⁻9 मीटर। इस तरह से हम यहाँ पर इनका यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्राम में हम कैसा लगाएं। ग्राम में भी लगा सकते हैं, लीटर में लगा सकते हैं, किसी भी यूनिट में हम लगा करके उस यूनिट को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। यदि मैं D लिख दिया, ये कहलाएगा डेसीग्राम। यदि यहाँ पर लिख दिया G, तो ये हो गया सेंटीग्राम। यहाँ पर लिख दिया G, ये हो गया मिलीग्राम, ये हो गया माइक्रोग्राम, ये हो गया नैनोग्राम। इस तरह से हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।